गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स इम्प्रेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाई, उसके बाद टॉर्क पढ़ाया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया और इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई। आज हम आपको डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। देखिए, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज द मिड पॉइंट। dipole moment is directed from negative to positive charge, so this is the direction of dipole moment P. This is the midpoint M, this is L and this is L, क्योंकि डाइपोल लेंथ हमारे पास 2L होती है। अब देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है कि अगर हम डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, डाइपोल है और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का एक नाम और भी है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सो दैट इज द बाइसेक्टर। इस पॉइंट पर सपोज हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखिए, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। सपोज दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। E प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, दैट इज नेगेटिव, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस इज E माइनस क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सपोज दिस डिस्टेंस इज R। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज L, दिस इज R, सो दिस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। अब देखिए, अगर हम इस एंगल को थीटा कहें तो अल्टीमेटली ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। क्यों? इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं ट्राइंगल के अंदर।
अब देखिए यहाँ पर हम E प्लस क्यू निकालें, E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्यू चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर का काम कौन करेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन में चार्ज का साइन इंक्लूड हम नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्क्वायर और अंडर रूट जब दोनों लगे होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए सिमिलरली अगर हम E माइनस क्यू देखें तो E माइनस क्यू के अंदर चार्ज भी सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम। तो सिमिलरली E माइनस क्यू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ दो फील्ड्स काम कर रही हैं और दोनों फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब अगर हम इनके बीच का एंगल देखें तो इनके बीच का एंगल ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइएंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। और जब किसी पॉइंट पर दो फील्ड या दो फोर्स काम करते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। This is the resultant electric field E. Ultimately, this angle theta and this angle is theta. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्सेस या दो फील्ड जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अगर वो किसी एंगल पर काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। सपोज ये पॉइंट हमारा P है और यहाँ पर हमने +1 चार्ज एज्यूम किया है, ये हमने ऊपर दिखा रखा है। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। अब देखिए क्या होगा, E प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, E माइनस क्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, उन दोनों का सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, क्योंकि उनके वर्टिकल कंपोनेंट आर काउंटर बैलेंस्ड। सो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा। देखिए ये E प्लस क्यू है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E प्लस क्यू cos थीटा, ये E माइनस क्यू है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E माइनस क्यू cos थीटा। अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों आपस में बराबर हैं। बट E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू। सो दिस इज E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E प्लस क्यू cos थीटा ट्वाइस E प्लस क्यू cos थीटा। एट पॉइंट P वर्टिकल कंपोनेंट आर काउंटर बैलेंस्ड इन ईच अदर। ये E प्लस क्यू है, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। E माइनस क्यू ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट आपस में काउंटर बैलेंस हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज
ट्वाइस ई प्लस क्यू की वैल्यू हम डाल देंगे 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से रखेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज L/√r² प्लस L²। अब देखिए हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू Q इंटू 2L Q इंटू 2L अपॉन 4πε0 r² प्लस L² की 1 पावर, दिस इज हाफ पावर, इसलिए r² प्लस L² की 3/2 पावर हो जाएगी। दिस इज r² प्लस L² टू दी पावर 3/2। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट होता है, तो P/4πε0 r² प्लस L² की पावर 3/2 दैट इज E इक्वेटोरियल। अब देखिए क्या होता है कि जो डाइपोल लेंथ है वो R के मुकाबले में छोटी होती है, यानी कि L इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन R, इसलिए L² कैन बी नेग्लेक्टेड। अब देखिए जब हम यहाँ L² को नेग्लेक्ट करेंगे तो r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू P/4πε0 r³। देखिए अब हम आपको एक चीज बता दें, देखिए एक्सियल पोजीशन में E एक्सियल कितना आया था 2p/4πε0 r³। 2 दिस इज p/4πε0 r³, दिस इज 2 इंटू इक्वेटोरियल। क्या मतलब हुआ, E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल की हाफ हो जाएगी। It means E equatorial is equal to half of E axial। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसकी एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन कहाँ होती है, एक्सिस पर होती है। ये डाइपोल का एक्सिस है। अगर हम इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है एक्सियल पोजीशन, जिसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। अगर हम डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो कहलाती है ई इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सियल की हाफ होती है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँगा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी एक्सियल पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर मैं डाइपोल को 90 डिग्री से टर्न कर दूं तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। देखिए जब मैं डाइपोल को 90 डिग्री के एंगल पर टर्न करूंगा तो ये पॉइंट इस डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। देखिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in the equatorial position is anti-parallel to the dipole moment P। देखिए एक्सियल पोजीशन के अंदर हमने क्या देखा था कि एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में थी, यानी दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री था। और यहाँ दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर एंटी पैरेलल, सो द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट P इज 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं तीसरी in any position, number 3 any position देखिए एनी पोजीशन का मतलब यह होता है कि अगर हम डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो पॉइंट ना तो डाइपोल के एक्सिस पर है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इन दोनों पोजीशन से हटकर किसी तीसरी जगह है, that is any position. Suppose this is dipole minus q plus q and that is the midpoint M, and this is dipole moment P। देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है। ये डाइपोल लेंथ है L, दिस इज L। अब देखिए एनी पोजीशन का मतलब क्या है, ये पॉइंट। अब देखिए यहां जो ये पॉइंट P है ये ना तो डाइपोल के एक्सिस पर है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसलिए इसको हम एनी पोजीशन कहते हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज r। अब देखिए हम डाइपोल मोमेंट P के दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट हम इधर ले लेते हैं, दिस इज P cos थीटा। देखिए जिधर एंगल होता है उधर कॉज लाते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन में हम साइन लाते हैं। दिस इज P साइन थीटा। सपोज M हम यहां लिए लेते हैं, देखिए दिस इज P साइन थीटा। अब देखिए अगर हम P cos थीटा की बात करें तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P जो है वो एक्सियल पोजीशन में आ जाता है।
फॉर द कंपोनेंट पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के लिए पी पॉइंट एक्सियल पोजीशन में आता है, तो दिस इज E1, और पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट पी इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है, तो पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, तो E2 ये होगा, दिस इज E2। अब देखिए पी पॉइंट पर दो फील्ड काम कर रही हैं, हमने इनका रिजल्टेंट E मान लिया। सपोज दिस एंगल इज एल्फा, यानी कि रिजल्टेंट E1 के साथ में क्या बना रहा है, एल्फा एंगल। अब देखिए फॉर द कंपोनेंट पी कॉस थीटा, फॉर द कंपोनेंट पी कॉस थीटा, point P lies in the axial position, तो E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि एक्सियल पोजीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो दिस इज 2 और p की जगह क्या ले आएंगे, p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सिमिलरली p sin थीटा फॉर द कंपोनेंट p sin theta, the point P lies in the equatorial position, so E2 is equal to, इक्वेटोरियल पोजीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब यहाँ P की जगह क्या लेंगे, P साइन थीटा, दिस इज P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब देखिए यहाँ दो फील्ड एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से क्या रह जाएगा हमारे पास, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस एल्फा। एल्फा क्या होता है, p और q के बीच का एंगल। यहाँ E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दिस इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 0। तो अब E1 E2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इज 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू पुट करेंगे p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर। अब देखिए जो कॉमन निकल लिया कॉमन निकाल लेंगे, p का स्क्वायर कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कॉमन, r क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन, तो दिस इज p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर इज कॉमन। क्या बचता है हमारे पास, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
दिस इज द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। अब देखिए जब हम रूट लेंगे तो ई स्क्वायर का रूट ई हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एनी पोजीशन। अब देखिए इसी फार्मूले को देखते हुए हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम एक्सियल पोजीशन में देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 0, क्योंकि जब ये थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट पी एक्सिस पर आ जाएगा। तो cos 0 1, साइन 0 0, 4 का अंडर रूट 2, तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एक्सियल पोजीशन में आ गए। अगर हम थीटा की जगह 90 डाल दें तो cos 90 0, साइन 91, दिस इज p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द एनी पोजीशन। अब हम देखिए नेट फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। देखिए डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ में कितना एंगल बना रही है। तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 अपॉन E1, दिस इज tan अल्फा, थीटा नहीं अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। अब देखिए E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। E1 की वैल्यू क्या है, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दिस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, p साइन थीटा अपॉन 2p cos थीटा, p कैंसिल, this is half tan theta, that is tan alpha, therefore alpha is equal to tan inverse half of tan theta। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना चाहें, डायरेक्शन निकालना चाहें, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए ये हमने आपकी वो डाइपोल की एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पोजीशन तीनों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाई। अब देखिए अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, किसी एंगल पर रखा हुआ है, और उसको हम थोड़ा टर्न कर दें, तो उस टर्न करने में जो हम वर्क करते हैं उस वर्क को निकालना चाहते हैं। देखिए यहाँ हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वर्क और एनर्जी क्या है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि वर्क और एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन ऐसा नहीं। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। लेकिन वर्क क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक मोड है, एक साधन है, ये वर्क कहलाता है। ये हम आपको बता रहे थे वर्क डन, तो वर्क डन इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब देखिए एक बात आपको समझनी है कि अगर कोई बॉडी है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज कोई बॉडी है, उस पर हमने F फोर्स लगाया और वो बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हुई थीटा एंगल पर, तो यहाँ वर्क डन क्या होता है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट F cos थीटा, तो F cos थीटा इंटू डी
दिस इज वर्क डन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क लगने में वो बॉडी क्या करती है, रोटेटरी मोशन करती है। तो रोटेटरी मोशन के अंदर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स की जगह हम टॉर्क लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। यानी रोटेटरी मोशन के अंदर वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि वर्क डन in rotating a dipole in a uniform electric field मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, तो उस पर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है EP साइन थीटा, जो हमने इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखते हैं तो उस पर टॉर्क होता है EP साइन थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड, P डाइपोल मोमेंट, थीटा जो है वो E और P के बीच का एंगल है। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर डाइपोल को हम एक स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट कराएं और उसमें वर्क डन dW हो। dW क्या है, dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in rotating a dipole through a small angle d theta, then dW is equal to tau into d theta। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क लाते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाते हैं। तो टॉ हमारे पास क्या है, EP साइन थीटा d थीटा, ये dW हुआ। अब देखिए, अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रल करेंगे, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल। मान लीजिए डाइपोल की पहली पोजीशन θ1 थी, दूसरी पोजीशन θ2 थी, तो θ1 से θ2 तक EP साइन थीटा d थीटा। अब देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं E और P दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, दिस इज EP और साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट θ1 टू θ2। अब देखिए, वर्क डन W इज इक्वल टू वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस EP cos θ2 माइनस cos θ1, ये वर्क डन आ जाता है। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन।
अब देखिए इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर केसेस आते हैं पर्टिकुलर केसेस। देखिए अगर हम ये माने कि θ1 = 90 डिग्री है, यानी कि डाईपोल 90 डिग्री के एंगल पर था और θ2 हमने उसे कितना कर दिया, θ2 θ कर दिया, तब वर्क डन कितना हो जाएगा, -EP cos θ cos 90, cos 90 0, तो W = -EP cos θ। अब देखिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, W = -E.P। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, सो E.P जब इसको ओपन करेंगे दिस इज EP cos θ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाइपोल की इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री पर है और फिर उसको θ एंगल पर घुमा दिया जाए तो डाइपोल के अंदर जो वर्क डन होता है वो -EP होता है। अब देखिए इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कहीं कहीं आपको दिया जाएगा कि भाई वर्क डन निकालिए डाइपोल को 60 डिग्री एंगल रोटेट करने में, पहली पोजीशन नहीं दी, तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि पहली पोजीशन उसकी क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे W = -EP। अब देखिए अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, अगर देखिए θ1 0 है और θ2 180 है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन W = -EP cos 180 cos 0। -EP cos 180 -1 cos 0 1, this is 2EP। ये वर्क डन का फार्मूला है। अब देखिए अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ जनरल फार्मूला बताते हैं, जैसे सर्कुलर रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axis of charged circular ring देखिए सर्कुलर रिंग को जब हम प्लेन ऑफ पेपर में बनाते हैं तो उसे सर्कुलर बनाते हैं। अगर हम कहीं रिंग को इस तरह से बनाएं तो ये रिंग क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल। और अगर हम रिंग को ओवल शेप में बनाते हैं
तो ये रिंग प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ पेपर के ये परपेंडिकुलर है रिंग। दिस इज द सेंटर। अब देखिए ये रिंग का एक्सिस हो गया। सपोज कोई सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन उसका एक्सिस कहलाती है। अब इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, ठीक है। अब देखिए ये रिंग की रेडियस है a और ये डिस्टेंस x है और ये सेंटर O है। देखिए एक चीज़ होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। मान लीजिए इस रिंग को हमने Q चार्ज दिया प्लस Q चार्ज जो इसकी सरकमफ्रेंस पर फैल जाता है। अब इस रिंग पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है? dl। अब देखिए लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है तो dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा? सपोज ये लेंथ dl है तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी dE। अब देखिए ये a है, ये x है। पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज अंडरवुड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। इसके हमने कंपोनेंट बनाए dE कोस थीटा, dE साइन थीटा। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समीशन हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट काउंटर बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि अगर हम एलिमेंट यहाँ लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, हॉरिजॉन्टल ये आया, वर्टिकल ये आया। तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू समीशन dE कॉस थीटा। अब देखिए समीशन dE क्या है? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो dE की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन, देखिए इस पर इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन अंडरवुड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए dq की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। अब इसको जहां पुट कर देंगे
समीशन डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए जो कांस्टेंट हैं उनको हम समीशन से बाहर निकाल लेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, लैम्डा x अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समीशन किसका होगा, dl का, समीशन dl, सारे dl मिलकर क्या बन जाएगी, रिंग की सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई a, और अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो 2 पाई a n। तो समीशन dl की वैल्यू 2 पाई a, ये हमने सिंगल टर्न लिया है। E इज इक्वल टू लैम्डा x समीशन dl की वैल्यू 2 पाई a अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब देखिए अब इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस लेते हैं। नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, पॉइंट P लाइज एट द सेंटर। सो E इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। यानी अगर कोई रिंग है उसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल होंगी, लेकिन अगर इन्हें पीछे हटाएंगे तो ये सेंटर से आती हुई दिखाई पड़ेंगी ऐसे, इसलिए इसको डॉट बना रहे हैं। यानी कि रिंग के अंदर, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि इफ, नंबर 2, इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन a, अगर x रिंग के रेडियस से बहुत बड़ा है तब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा x 2 पाई a
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब x बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो x स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज एक्स क्यूब। अब देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा इंटू एक्स 2 पाई a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स क्यूब को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, दिस इज 2 पाई a लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दें, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन 2 पाई a, दिस इज 2 पाई a, और लैम्डा की वैल्यू q अपॉन 2 पाई a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही हमारे पास आ जाता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी होता है। तो अगर रिंग की रेडियस बहुत छोटी है और उसके एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और वो डिस्टेंस काफ़ी लार्जर है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही हो जाता है जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, यानी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब हम आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं वो ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखिए ये सेमी सर्कुलर रिंग जो है ये 12th में नहीं पूछा जाता, ये कंपटीशन में आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। ध्यान से समझें, इस पर कंपटीशन में, नीट में, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सपोज दैट इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, इस पर चार्ज है, अब देखिए क्या है कि हम इस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है, dl। हमने इस सेमी सर्कुलर रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ dl है, और ये छोटा सा एलिमेंट सेंटर पर मान लीजिए d थीटा एंगल बनाता है।
अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड DE है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE है। देखिए इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बड़ा डेरिवेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिज़िक्स इम्प्रेशन को सब्सक्राइब करें। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी और इसके बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल यानी नीट और IIT के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, लेकिन पहले ये सारे डेरिवेशन हम करा दें। थैंक यू।